आई जी पंजाब से लेके थाने तक मैंने धक्के के DPO साहब के पास, DSP के साथ। कल भी मैं सारा दिन DSP के पास जलील हो गई, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इतना मेरा नुकसान होने के बावजूद भी मेरी कोई बात तो नहीं क्या सुनता। कहते हैं वो ये कह देते हैं बीबी पहले दोबारा कीतियां उन्होंने तेरियां डेगियां ने तो फिर असीं FIR करांगे, जो हुण तू नवीआं कीतियां ने मौका वेख के करांगे, लेकिन कोई आता ही नहीं है। कोई आके मतलब मौका देख के करेंगे। आप एक बार दोबारा अपना जो है पैसे लगाओ उसके हाँ ऊपर, जी। दीवारें करो, वो फिर से गिराएं, फिर वो मौका बनेगा, फिर वो FIR दर्ज फिर करेंगे। FIR अच्छा, मौका देख कर FIR दर्ज हाँ जी। करेंगे। अच्छा, तो जब वैसे आते हैं, मैं 15 पे बोल कातिल करती हूँ, लेकिन मेरी कॉल पे पुलिस नहीं आती। जब वो गुंडे कॉल करती है तो गुंडों के साथ पुलिस आके मेरी दीवारें भी गिराती है, मेरा सामान भी उठा के ले जाती है। सामान भी रखा वहाँ पे? मैंने जब ये तहसीलदार ने काम शुरू करवा के गए थे ना, तो मैंने सामान यानी कि सिरमट मेरा सब कुछ वहीं पड़ा हुआ था। अच्छा, वो तहसीलदार चला गया, बाद में वो आए हैं, वो सिरमट तक उठा के ले गए हैं पुलिस वाले। अच्छा, सब कुछ उठा के मेरा सामान, कुछ सिरमट वहीं फाड़ गए हैं, कुछ वो उठा के ले गए हैं। बच्चे इनके हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा बेटा है जिसने माँ को पिटते हुए देखा है, माँ को घसीटते हुए देखा है। इलाके के बाहर लोग उसकी वालदा को घसीट रहे हैं, घर का सामान लेकर जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। बच्चे को भी साथ बिठाते हैं। बच्चे की ज़ुबान से सुनिएगा कि उसकी माँ के ऊपर क्या क्या जुल्म किया गया। साहिल, कौन लोग आते हैं आपके घर? मेरी मामा को मारते हैं। हम जब काम करते और मेरे अब हम के पेड़ के भी लगे थे, आपने भी लगे थे, और सीमेंट की बोरी भी सीमेंट की बोरी? हाँ, वो भी फाड़ गए थे और कोई ले गए थे। और मामा को भी मारा था? मामा को भी मारा था। तो आप आगे होकर बचाते नहीं मामा को? रोकते हो उनको? रोकते हो? बोल के कितने लोग होते हैं? वो तीन ज्यादा होते हैं? ज्यादा लोग होते हैं और मामा को मार रहे होते हैं? हाँ जी, सब मिलकर मारते हैं मामा को? हाँ जी। तो क्या कहते हैं वो? मामा को कहते हैं कि हम का प्लॉट। क्या कहते हैं? मामा को कहते हैं हम का प्लॉट। कहते हैं हमने घर बनाना है। आपका प्लाट है। अच्छा, कहते हैं हमारा प्लाट है। हाँ। ये बच्चे सारा वो देखें, जिस तरह से बता रहा है, बच्चे सारा कुछ देख रहे हैं। सब कुछ बच्चे देखते हैं, जैसे वो आता है, जैसे सब कुछ, क्योंकि बच्चे उस टाइम मेरे पास होते हैं। बच्चे सब कुछ देखते हैं कि जो जो कुछ वो करता है। कोई अपील करना चाहती हैं? जी, मैं अपील करना चाहती हूँ। क्या फ़ायदा हुआ ऐसे कर्ज का? क्या फ़ायदा हुआ ऐसी इकसात का, जो आप अपना पेट काट काट कर दे रही हैं? अपने 10 साल के बच्चे से मजदूरी करवा कर आप वो इकसात दे रही हैं, और आपका घर आज तक तामीर नहीं हुआ। जिस घर के लिए, जिस मकसद के लिए कर्ज उठाया, हुकूमत से कर्ज लिया, वही इदारे आपका साथ नहीं दे रहे। जी, वो कोई इदारा मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं बहुत जलीलो ख्वार हो चुकी हूँ कि अब तो मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसे चक्कर लगाऊं। ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इन पुलिस वालों को दे के, रिश्वत दे के तो अपना काम करवाऊं। लेकिन उन गुंडों के पास पैसा है, वो इनको रिश्वत देते हैं, वो उनकी बात सुनते हैं, मेरी बात नहीं वो सुनते। क्योंकि मैं तो इतना करती हूँ कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ। मेरे पास इतने नहीं है कि मैं ऐसे पुलिस वालों के, मुलाजमों के पीछे भागूं, उनको रिश्वत दूँ। लेकिन कहते हैं कि सुनाई जो होती है ना, वो अमीर की होती है, गरीब की कहीं सुनाई नहीं होती। गरीब तो ऐसे ही बस रुल के टोकरे खा के मर जाते हैं, जैसे कि आज मैं रुल रही हूँ, दर बदर के धक्के खा रही हूँ। कोई मेरी तरफ नहीं देखता। यहाँ तक कि CM मरियम नवाज भी नहीं इस बात पे नोटिस लेती, ना गौर करती हैं। कि वो तो खुद कहती हैं कि मैं पंजाब की माँ हूँ, तो वो देख नहीं रही कि पंजाब की बेटियों का क्या हाल हो रहा है। पंजाब की बेटी दर बदर धक्के ले रही है। हमें इंसाफ चाहिए और इन गुंडे से मेरी जान छुड़ाई जाए। क्या पता हो कल को आप अपना घर बना लेती हो तो उसके बाद ये आपके घर पर कब्जा कर लें, आपको फिर मार कर घसीट कर निकाल दें। क्या पता आपकी 4 दीवारी गिरा दी है, कल को घर भी गिरा दें। ये तो अब हुकूमत वालों के सर पे है। ये बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये इस गुंडे को नहीं पकड़ सके, इस गुंडे को नहीं रोक सके। ये कर सकती है, ये हुकूमत हमारी सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये अभी मेरी बात पे, मेरी वीडियो पे गौर नहीं कर रहे कि हम जैसी गरीबों की आहें इन्हें अभी सुनाई नहीं दे रही। कभी तो मेरा अल्लाह हमारा साथ देगा ना। गरीब और मजलूम की वही तो सुनता है, लेकिन उसके बंदे नहीं सुनते।
وہ ہماری ضرور سنے گا. ان یتیموں کا وارث ہی وہ خود ہے. انہوں نے بولا ہے کہ میں یتیموں کا وارث ہوں, تو وہ خود ہی ان کا وارث بنے گا اور خود ہی ہماری ان سے جان چھڑائے گا. ساحل اپنا گھر بنانا ہے وہاں پر. ابھی آپ کہاں پہ رہتے ہو؟ ابھی ہم ماموں کے مکان میں. ابھی ہم وہاں رہتے ہیں. ماموں کے گھر پر؟ ماموں کے گھر پہ رہتے ہو؟ اپنے گھر پہ رہنا ہے؟ ہاں جی. رہنا ہے اپنے گھر پہ. ہاں جی. اسکول نہیں جاتے آپ؟ جاتا ہوں. کون سی کلاس میں ہو؟ پی جی میں. پی جی میں ہو. اچھا مجھے بتاؤ بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ فوجی میں. فوجی بننا ہے. اور پھر یہ جو سارے آ کے ماما کو مارتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ ان لوگوں کو بھی ماروں گا. اچھا مجھے بتاؤ یہ جب آتا ہے آپ کے گھر میں کیا کہتا ہے آپ کو؟ یہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے تمہارا منہ کالا کر کے تمہاری گت کاٹ دینی ہے, تمہیں گدھے پہ بٹھانا ہے, میں نے تمہارے پورے محلے میں نے تمہارا تماشا کرنا ہے. تو گندی تم ہو, تم کسی ہو, بہت گندی گندی زبان مجھے استعمال کرتا ہے وہ, کہ میں آپ کو کیسے بیان کروں کہ جو زبان میں میرے ساتھ, جب میں روتی ہوں تو پھر میرے بچے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری والدہ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, کیسے ہماری والدہ کو یہ ذلیل کر رہا ہے. میرے بچوں کا خون اس نے کر دیا ہے کہ میرے بچے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ یا اللہ یہ ہماری کب جان چھوڑے گا کہ ہماری ماما کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہا ہے. تو قصور کیا ہے آپ کا؟ بس یہی قصور ہے میرا کہ میرا 4 مرلے کا پلاٹ ہے, میں اس پہ مکان تعمیر کرنا چاہتی ہوں, میں اس گنڈے کو دیتی ہی نہیں ہوں, تو وہ اس وجہ سے میرے ساتھ ایسے سلوک کر رہا ہے. یہی میرا قصور ہے. اگر میں اپنا پلاٹ اسے دے دوں تو پھر یہ میری جان چھوڑ دے گا. اس کا ایسے ہی کام ہے, یہ ایسے ہی لوگوں کے کہتا ہے کہ مریم نواز نون لیگ کا نام بدنام کر رہا ہے, کہ نون لیگ کے نام پہ کہ مریم نواز میرے پیچھے ہے, وہ میں جس کے چاہے پلاٹ پہ میں قبضہ کر لوں. تو یہ نون لیگ کو بدنام کر رہا ہے, سی ایم مریم نواز کو بدنام کر رہا ہے.